श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरुरात। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक माली फुलवारी में खिले खिले फूलों को तोड़ रहा था। फूलों को तोड़ते देखकर कलियां चित्कार कर रो उठी। माली ने पूछा, मुकुले, मैं फूले फूले फूलों को तोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ कहता नहीं, छूता तक नहीं, फिर अनावश्यक दुखी होकर क्यों रो रही हो? कलियों ने उत्तर दिया, भाई माली, हम सब वर्तमान आज के लिए नहीं, भविष्य कल के लिए रो रहे हैं। आज जितने हम मुकुल रूप में हैं, कल सबके सब फूल रूप में हो जाएंगे। तब भाई माली, हम सबको तोड़कर हमारी डाली खाली कर अपनी डाली भर लोगे। संत कबीर साहब कहते हैं, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। यह एक रूपक है, वस्तुतः संसार फुलवारी है। काल रूप माली जीव रूप फूलों को तोड़ता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मानव की लगाई फुलवारी में माली फूले फूलों को तोड़ता है, किंतु परमात्मा कृत संसार रूप फुलवारी में निष्ठुर काल रूप माली बाल यौवन जड़ा कुछ देखता नहीं, सबका संहार करता है। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं विरधि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े यम फंद। पहले बच्चा मरेगा या जवान अथवा बूढ़े मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इतने तो गर्भ में ही मर जाते हैं। मरे हुए जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेकर मरते हैं, कितने जन्म लेकर कुछ दिनों कुछ वर्षों के बाद मरते हैं, लेकिन मरते सभी हैं। बूढ़ों के लिए तो लोग कहा करते हैं कि ये तो आजकल के मेहमान हैं। एक बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग स्मरण हो आया, सुनिए। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग बहुत सवेरे के समय में हुआ करता था। बहुत से लोग उसमें आते थे। उस सत्संग में अपने पिताजी के साथ 5 साल का एक लड़का भी आता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज उस लड़के से पूछते हैं, ए बच्चे सुनो, जो वयस्क लोग हैं, मैं जो कहता हूँ वे सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन तुम इतने छोटे हो, फिर भी इतने सवेरे कैसे सत्संग में चले आते हो? तुम मेरी बातों को क्या कुछ समझते हो? उस बच्चे ने उत्तर दिया, गुरु महाराज, मेरी माताजी एक दिन रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के नज़दीक बैठा हुआ था। मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियां थीं वे देर से जलती थीं और जो पतली पतली टहनियां थीं वे जल्दी जल जाती थीं। मैंने समझा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे मोटी मोटी लकड़ियां हैं, वे देर से मरेंगे और मैं तो पतली टहनी हूँ, क्या ठिकाना कब मर जाऊंगा। इसलिए मैं गुरु महाराज का सत्संग करने सवेरे सवेरे आ जाता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अरे यह बच्चा नहीं, बूढ़ा है। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से उसकी इतनी लंबी आयु हुई कि उसने आगे के 5 व 7 गुरुओं को तिलक किए। 5 व 7 गुरुओं को तिलक किए। क्षण भंगुर जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस असार संसार से कब कौन चले जाएंगे, ठिकाना नहीं। काल की चक्की में कौन किस समय पिस जाएंगे, ठिकाना नहीं। काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरुरात, अगुन शगुन दुई पाटला, तामे जीव पिसात। आसे पासे जो रहे, निपट पिसाबे सोई, किला से लागा रहे, ताको विघ्न न होए। संत कबीर साहब कहते हैं कि दिन रात सदा काल की चक्की चल रही है। चक्की में 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट होता है
और दूसरा ऊपर का। बीच में एक कील रहती है जो चक्की चलाते हैं। उस बीच में जो छेद रहता है उसमें दाने डालते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो घूमता है पर नीचे वाला अस्थिर रहता है। उसी में सभी दाने पीसे जाते हैं। जो दाना कील से लगा रहता है वह अक्षुण्ण रह जाता है। उसी तरह काल की जो चक्की चल रही है उसमें अगुण और सगुण दो पार्ट हैं। नीचे का पार्ट अगुण या निर्गुण है, वह अस्थिर रहता है, चलता नहीं। ऊपर का पार्ट सगुण है जो घूमता रहता है। इन्हीं दोनों के बीच सभी जीव पिसाते हैं अर्थात मरते हैं, समाप्त होते हैं। दोनों पार्टों के बीच जो कील है वह दोनों की गतिविधि को संतुलित रखती है अर्थात सगुण और निर्गुण इन दो पार्टों के बीच में परमात्मा रूपी कील है। जो उस परमात्मा रूपी कील को पकड़ कर रखता है वह काल की चक्की में पिसाता नहीं है। कीला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। संतों का ज्ञान बतलाता है कि परमात्मा रूपी कील को पकड़ो, फिर काल की दाल तुम्हारे ऊपर नहीं गलेगी। वैराग्य शतक में आया है, यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजं यावंच दूरे जड़ा यावंचेन्द्रिय यश्ति र प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान संदीप्ते भावने तो उपखननं प्रयुक्त दमम धमः कीदृश है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं आया है और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक यदि हम लोक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, परलोक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अथवा योग्यता के अनुकूल हम लोक परलोक दोनों बना सकते हैं। अस्वस्थ शरीर में हम न तो लोक बना सकते हैं और न परलोक ही। जिस परमात्म लक्ष्य को प्राप्त करना है उसके लिए जवानी के समय स्वस्थ शरीर से उत्साह के साथ लग जाना चाहिए। अन्यथा साधना में सफलता के लिए जितनी देर बैठना अपेक्षित है, बुढ़ापावस्था में बैठे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उस समय शरीर तो कमज़ोर हो जाएगा और दुनिया भर का जंजाल दिमाग में घुसा रहेगा। यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। यदि विविध बातों को सोचने लगेंगे, जीवन भर के कार्यकलापों की फिल्म मस्तिष्क में बन जाती हैं। मरते समय वे सब दृश्य सामने आते हैं। इतनी संपत्ति इकट्ठी की, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, कारखाने हैं, इन सब का क्या होगा? बेटा क्या करेगा? वह क्या करेगी? ये कैसे रहेंगे? इन सब का भविष्य क्या होगा? कौन भोगेगा? आदि बातों को सोचते सोचते जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पश्चाताप के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता। शास्त्र कहता है, जब तक इंद्रियों की शक्तियां प्रतिहत नहीं हुई है, अर्थात इंद्रियां सशक्त हैं, तभी तक कुछ कर सकते हो। इसलिए जो बनाना चाहो बना लो, अर्थात भगवत भजन कर जीवन बना लो। भगवान बुद्ध ने कहा, अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कौंचा वा झायंती क्षीणमक्षे वा पल्ले। जिन्होंने जवानी में पूंजी इकट्ठी नहीं की है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, बुढ़ापे में उसकी यही हालत होती है जैसे सूखे जलाशय में बैठा हुआ बूढ़ा बगुला। यानी बगुला बूढ़ा हो गया है, वह कहीं जा नहीं सकता और सरोवर सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है, मछली नहीं है, बेचारा भूखा मर जाता है। अगर युवावस्था में नहीं चेत सके तो अब भी चेतो, जब तक तुम्हारी आयु है। अब भी अगर नहीं चेतोगे तो परिणाम क्या होगा? शास्त्र कहता है, संदीप्ते भवने तो कूप खननं प्रत्युद्यमः कीदृश है। जब जिस तरह किसी के घर में आग लगी हो
और वह उसको बुझाने के लिए कुआं खोदने के लिए गया हो, जब तक वह कुआं खोदेगा तब तक उसका घर जलकर समाप्त भस्मीभूत हो जाएगा। इसीलिए जीवन का जो अंश बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लो। हमारे कल्याणार्थ संत कबीर साहब चेतावनी के साथ अपनी राय भी देते हैं। शुकिरत करिले नाम सुमिरिले, वो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। धनोपार्जन करना बुरी बात नहीं है, किंतु उसको अच्छे कर्मों में लगाओ और भगवत भजन भी करो। कल क्या होगा ठिकाना नहीं, इसीलिए शुभस्य शीघ्रम करो। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 27/8/2000 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।